जीएसटी रेट्स को लोगों के लिए हेल्पफुल बनाने के लिए मंत्री समूह ने गुरुवार यानी कि 22 अगस्त को हुई एक खास बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% कर दिए जाएंगे और बाकी 12% और 28% को हटा दिया जाएगा। अब सोचिए, अगर वो प्रीमियम जो आप हर साल हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पर देते हैं उसमें हिडन टैक्स का बोझ ही खत्म हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? क्या प्रीमियम पॉलिसी सच में हल्की होने वाली है और क्या सरकार मिडिल क्लास फैमिली की पॉकेट पर बड़ा फेवर करने जा रही है? आइए स्टोरी को डिटेल से समझते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर फिलहाल 18% जीएसटी लगता है, यानी अगर आपका सालाना प्रीमियम 20,000 है तो करीब 3600 रूपए सिर्फ टैक्स में चला जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर भी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जीएसटी 4.5% से लेकर 18% तक लगाया जाता है। पैनल का कहना है कि ये टैक्स मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए अनफेयर बर्डन है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको प्रमोट करना चाहिए, डिस्करेज नहीं। और अगर प्रीमियम पर टैक्स हटा दिया जाए तो अडॉप्शन रेट कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अब सवाल है कि इसका असर क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास फैमिली को मिलेगा क्योंकि उनका मंथली बजट सीधा हल्का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक 35 साल का शख्स फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान लेता है जिसका प्रीमियम 30,000 रूपए है, तो अभी उसे एक्स्ट्रा 5400 रूपए जीएसटी देना पड़ता है। एग्जेम्पशन मिलते ही ये पूरा पैसा सेव हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करेगी जबकि रेवेन्यू लॉस होगा? तो देखिए, शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू जरूर घटेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे और कवरेज बेस एक्सपैंड होगा, जिससे ओवरऑल टैक्स कलेक्शन दूसरे सेक्टर से बढ़ सकता है। लेकिन अब एक और सवाल है कि इस जीएसटी के फैसले से आम आदमी को तो राहत मिल रही है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर और उनकी जो कंपनीज हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका जवाब आप सुनिए हमारे एक्सपर्ट से कि उनका क्या कुछ कहना है। अगर टैक्स रेट जो है वो 5% और 12% है, 5% होने के लिए तो वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि फिर आईटीसी नहीं लग पाएगा। आईटीसी नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनियों को अपना प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। प्रीमियम बढ़ाने का मतलब है कि इंश्योरेंस लेना महंगा हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जीएसटी जो 2 स्लैब करना इतना, अभी हम सब इसके बारे में बात करें, एवरीवन इज़ हैप्पी अराउंड दिस की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं इतना आसान है नहीं जितना अभी दिख रहा है। व्हाट डू यू थिंक, स्पेशली अगर मैं इंश्योरेंस को बात करूं? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो मामला है, ये कंपनी से कंपनी वैरी करेगा। किसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, किसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अपने वर्क को कितना आउटसोर्स करके रखा है। लेकिन जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो AAA की बात आती है ना? अवेयरनेस, एसेसिबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी। जब से ये डिजिटल माध्यम आया है, डिजिटल मार्केटिंग या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, तब से अवेयरनेस का कोई दिक्कत नहीं है। आज गांव में बैठा व्यक्ति भी अपने इंस्टाग्राम या अपने फेसबुक से इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ले लेता है। और एक्सेसिबिलिटी भी बहुत इंप्रूव कर गई है। आज हम बीमा को ऑनलाइन बेच सकते हैं, एजेंट का घर जाना जरूरी नहीं है। लेकिन गांव देहात तक जो इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें जब तक हम गांव में नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक देश के हर कोने में हम नहीं बीमा बेच पाएंगे, तब तक वो संभव होने वाला नहीं है। उसके लिए एफोर्डेबिलिटी एक चैलेंज है। अब 18% टैक्स हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत बुरा लगता है कि मेरा बेसिक प्रीमियम 70,000 है और उस पर फिर हम लगभग 14-15 हजार हम टैक्स दे रहे हैं। वो बहुत खलता है, किसी को भी खलता है, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस है। मार्केट रिएक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है। इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक्स में हल्की तेजी देखी गई क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि डिमांड में बड़ा बूस्ट आएगा। अगर ये रिकमेंडेशन फाइनल जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अप्रूव हो जाता है तो ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो आपकी क्या राय है? क्या इस जीएसटी फैसले के अप्रूवल के बाद इंश्योरेंस सेक्टर पर असर पड़ेगा या सब कुछ नॉर्मल रहेगा? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।